नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। विधायक कृष्ण पूनिया की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बहुचर्चित सीआई विश्वदत्त सुसाइड केस में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। विधायक कृष्ण पूनिया को 10,000 के जमानती वारंट से तलब किया गया। बजट पर बहस में विधायक मदन दिलावर का बयान सामने आया। कहा कि सरकार कहती है सारी बजट घोषणाओं को पूरा कर लिया गया, लेकिन बजट में घोषणा की गई थी कि महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए गए। खातीपुरा रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की खुदकुशी के मामले में भट्टा बस्ती थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस बात के आदेश दिए हैं। वाइल्डलाइन पार्क में हजारों पौधे जेडीए की लापरवाही से सूख गए। जेडीए की उद्यान शाखा की अनदेखी के चलते सूखे हजारों पेड़। अब जेडीए मामले में लीपापोती करने में लगा है। आरडीएच के विरोध को लेकर अब स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए राज्यपाल से समय मांगा। एक्शन कमेटी ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ ने मेट्रो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने लंबित मांगों को लेकर मानसरोवर डिपो पर प्रदर्शन किया और मेट्रो सीएमडी को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी। साइबर थाना पुलिस ने चोरी के मोबाइल के मामले में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों पर कार्रवाई की। 155 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए। जोधपुर ही नहीं, राजस्थान चिकित्सीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एम्स जोधपुर में पहली बार लिवर ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया गया। प्रदेश में लिविंग डोनर का ये अपने आप में पहला मामला है। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत की चौथी बरसी पर झालावाड़ में भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के शहीद निर्भय सिंह सर्किल स्मारक पर शहीद स्मारक समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। उदयपुर में नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस को कानपुर माडरी रूट पर चलाने की मांग को लेकर वार्ड 40 और 41 के क्षेत्रवासियों ने नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पाली शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में बैंक कर्मी ने पंखे से हुक से लटककर आत्महत्या कर लिया। देर की आत्महत्या की सूचना औद्योगिक थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के पास पहुंची और जांच अब पड़ताल पुलिस कर रही है। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर जगह जगह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर उदयपुर में भी कांग्रेसी पार्षदों ने टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जोधपुर में कबीर नगर सूरसागर के मार्ग की घटना। सड़क किनारे डली बड़ी पाइपलाइन फूटी। पाइपलाइन फटने से जल फव्वारा निकला, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। करौली में एएमएन प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन मंडायल रोड स्थित स्वास्थ्य भवन परिसर में हुआ, जहां अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज की जांच कर आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए। राज्य के बजट में अपनी अनदेखी से नाराज आशा सहयोगियों की संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और सीएमओ और साथ ही बीसीएमएचओ के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में बिरला व्हाइट प्लांट पर विगत बकाया को लेकर मजदूरों में भारी रोष देखने को मिला है। यहां पर मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर मैनेजमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। शाहपुरा नगर पालिका सभागार में पालिका की बजट बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान बीजेपी पार्षद समेत निर्दलीय और कांग्रेस पार्षद ने जमीन पर बैठकर विरोध जताया, साथ ही जमकर हंगामा किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए विकास कार्यों में भेदभाव करने के आरोप लगाए। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए भीलवाड़ा में युवक शुभम शर्मा और उसके युवा साथियों ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला। बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर गहलोत ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। बजट पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मांगों का सकारात्मक समाधान नहीं होने के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रदेश सरकार के प्रति व्यक्त किया। राजसमंद जिला के
श्री द्वारिकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी के पड़ोत्सव के उपलक्ष्य में शयन के दर्शन में राल उड़ाई गई। भोग के दर्शन में प्रभु श्री द्वारिकाधीश को गुलाल की सेवा धराई गई। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां पर स्पॉट स्टोन से भरे ट्रोले के केबिन में आग लग गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान में जिले गंगाराम थाना पुलिस ने थाना अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर तस्करी करे ले जाए जा रहे 400 किलोग्राम के ज्यादा गांजे को बरामद किया है। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमों ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली घी की फैक्ट्री को पकड़ा और बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया। भवानी मंडी में कवि सम्मेलन के दौरान कवि के 10वें गुरु गोविंद सिंह पर सुनवाई जा रही कविता को पढ़ने से रोकने के मामले को लेकर शहर के समाज ने वाहन रैली निकाली और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के रेलवे ग्राउंड पर आज जाट समुदाय की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष ने क्रिकेट खेला। पाली शहर की बदहाल सड़कों को लेकर शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और शहर के नया गांव रोड पर जाम लगाकर विरोध दर्ज कराया गया। रेलवाल में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पंचकोड़िया चौकी इंचार्ज में जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के गोंगुदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को चपेट में लिया। हादसे में एक बाइक सवार मासूम लड़की की मौत हो गई। वहीं गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरलोड पावर बाइक के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने सड़कों पर नाकाबंदी कर कई गाड़ियों के चालान काटे। वहीं ओवरलोड रोकने जीपों के कैरियर काटकर उतारे गए। नशा कर गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार भी किया गया। सरकारी टंकी से पानी भरने को लेकर करौली के पदेरा गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर अज्ञात चोरों ने ट्रक यूनियन स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर के शोरूम को निशाना बनाया। शोरूम का ताला तोड़कर करीब 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर गए। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र स्थित हमीर ब्रिज कच्ची बस्ती के दर्जनों महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नशा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को 140 ग्राम नशीले पदार्थ चिट्टा सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद चिट्टे की कीमत 4 लाख रुपए है। उदयपुर में वैलेंटाइन डे के विरोध में स्वरूप बजरंग सेना मेवाड़ ने सूरजपोल चौराहे पर वैलेंटाइन डे के कार्डों की होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। सीकर के खाटू श्याम जी में नगर परिषद सीकर की ओर से अनूठी आज पहल की गई। सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन खान, सभी पार्षद और सभी सफाई कर्मी खाटू श्याम जी पहुंचे। उन्होंने वहां पर सफाई अभियान चलाया। कोटा में डीसीएम इलाके में फैक्ट्री में काम करते समय एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। सीएम गहलोत ने वारा में बड़ा गांव में मंगलवार को श्री महावीर पशु पक्षी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पशु पक्षी अस्पताल का न सिर्फ शुभारंभ किया, इसके साथ ही मोबाइल ट्रामा सेंटर का भी उद्घाटन किया। विधानसभा की कार्रवाई का 8वां दिन है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन में बजट पर बहस चली। कई अहम मुद्दों पर सवाल और जवाब हुए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक होंगी। 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। जोधपुर में मंगलवार को वकीलों ने स्वैच्छिक कार्य का बहिष्कार किया। एक बार फिर पुलिस द्वारा अधिवक्ता से मारपीट के मामले सामने आया, जिसके बाद वकीलों ने स्वैच्छिक कार्य को बहिष्कार की घोषणा कर दी। बीकानेर में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम आईजीएनपी नहर में गिरे लापता एक व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। लापता मदन लाल जाट 8 फरवरी से लापता है। बीकानेर में शिक्षा अधिकारियों ने पैदल कूच कर दिया। शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा निदेशालय से जयपुर के लिए कूच किया है। शिक्षा अधिकारी 10 महीने से लंबित प्रधानाचार्य को डीपीसी करने की मांग कर रहे हैं।
राजसमंद के नाथद्वारा में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। दरअसल एक ट्रक ने निजी बस को टक्कर मार दी। हादसे में एक नर्सिंग छात्र समेत 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर आमजन का सफाई से जुड़ाव करने के लिए ग्रेटर नगर निगम स्वच्छता दौड़ 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मैराथन में हिस्सा लेते हुए नजर आए। नाथद्वारा शैली में सूती कपड़े पर पिछवाई और तस्वीरों का सालाना टर्नओवर करीब 1 अरब तक पहुंच चुका है। वैष्णव मंदिरों में उत्सवों और त्योहारों का माहौल पिछवाई के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसकी अब दुनिया दीवानी हो गई है। जयपुर के खातीपुरा रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान आनंद सिंह राठौर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक सुबह सोमवार को घर से बिना बताए निकल गया था। परिजनों को आनंद सिंह का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक ने एक एसएचओ और अन्य लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं मृतक के परिजन केस दर्ज कराने पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। बांसवाड़ा में करीब 13 दिन पहले राज तालाब थाने में हिरासत के दौरान बलात्कार के एक आरोपी मुजरिम ने खुदकुशी की कोशिश की। इस मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया। कोटा में एक फैक्ट्री में काम करते वक्त एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। छात्र की मौत के बाद उसके परिजनों ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा की नापक्ष लॉबी में आयोजित की गई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को साफा पहनाकर भावभीनी रूप से विदाई दी गई। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर निजी अस्पतालों ने चिरंजीव योजना का बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को विभिन्न जन संगठनों द्वारा वार्ता होनी और इसके बाद बुधवार को प्रवर समिति की बैठक भी होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी और एक बच्चे के पिता हार्दिक पांड्या आज दूसरी शादी करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 31 मई 2020 में सर्बिया की रहने वाली एक्ट्रेस नताशा से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज की थी। एक खूबसूरत कपल उदयपुर में शादी करेगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की शादी में महेंद्र सिंह धोनी भी शिरकत कर रहे हैं। उदयपुर पहुंचने पर धोनी डबोक एयरपोर्ट उतरेंगे और हार्दिक और नताशा की शादी में कई सेलिब्रिटीज के आने की भी संभावना है। राजधानी जयपुर में जेडीए परिवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। ये बिल्डिंग जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर में बनी थी। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर होटल बनाया गया था। शिकायत के बाद जेडीए परिवर्तन टीम ने अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। रणथंभौर के जोन नंबर 6 में बाघे नूर को एक तेंदुए का अपने इलाके में दखल नागवार गुजरा, जिससे बाघे अचानक हमलावर हो गई। बाघे ने इस दौरान लेपर्ड पर हमला बोला। हालांकि खतरा को बढ़ता हुआ देखकर लेपर्ड ने एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाघे ने इस दौरान महज 8 सेकंड में पेड़ पर चढ़ गई, जिसके बाद लेपर्ड पेड़ की ओर ऊंचाई पर चला गया और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर लकड़ियों का अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। यहां से रोजाना 50 से ज्यादा पिकअप गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। तस्कर झुंझुनू के दोनों थानों और 4 चौकियों से बेखौफ होकर बॉर्डर पार कर रहे हैं। ये वाहन रोजाना प्रशासन और विभाग को चकमा देकर अप्रोच रास्तों से गुजरते हैं। वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस को शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस के मुताबिक कस्बे के वार्ड नंबर 10 में 9 फरवरी की रात को एक गहने समेत नकदी की चोरी हुई थी। नेनवाल थाना क्षेत्र में बीती रात मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। गोंगुदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बार फिर हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार एक मासूम लड़की की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। करौली में सरकारी टंकी से पानी भरने के लेकर पदेवा गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। टोंक के रेवली में मंगलवार सुबह एक मोबाइल दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ में सूरत से भिलवाड़ा जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा नरपत की खेड़ी के अजोलिया के खेड़ा के बीच में हुआ।
प्रतापगढ़ में देर रात एक अज्ञात बाइक की टक्कर से घायल राहगीर की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक देर रात घर से सामान लेने निकला था कि तभी अज्ञात बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। सवाई माधोपुर में पुलिस के सुस्त रवैये के चलते चोर आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित पुरानी ट्रक यूनियन का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने शोरूम को तोड़कर उसका ताला 5,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बारां जिले के बमोलिया कला गांव के पास देर रात को नेशनल हाईवे 27 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर दो हिस्सों में बंट गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर सवार 2 लोग घायल हो गए। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक खेत में सरसों की कटाई के दौरान इंसान का कंकाल पड़ा मिला, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चूरू के अग्रसेन नगर में मंगलवार को रिटायर्ड सूबेदार मेजर के बंद दुकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने घर में रखी नकदी, ज्वेलरी, एंटीक सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 160 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी से गांजे की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। सिरोही में हरणी अमरापुरा गांव में चोरों ने हरिना माताजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में रखे चांदी के गहने, एलईडी टीवी लेकर फरार हो गए। धौलपुर में पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार छुरे को लेकर लोगों को धमकाने और शांति पैदा करने के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। टोंक जिले के देवली में डीएसटी और देवली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों के पास से 90 ग्राम स्मैक बरामद किया। पुलिस ने स्मैक के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने स्मैक के साथ एक पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की है। दूसरों के नाम डाउन पेमेंट का ट्रैक्टर खरीदकर उसे गायब करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। झुंझुनू की मेहाड़ा पुलिस ने जमीन हड़पने के इरादे से किए गए हत्या के प्रयास के मामले में एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को दुधवा निवासी चेतराम ने मामला दर्ज करवाया था। भरतपुर के 209वें स्थापना दिवस के मौके पर लोहागढ़ विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 13 फरवरी से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो 7 दिन तक चलेंगे।